मुनि अष्टावक्र राजा जनक को आगे समझाते हैं। वे कहते हैं, शुद्ध स्फुरण रूपस्य दृश्य भावम अपश्यतः क्व विधि क्व च वैराग्यम क्व त्यागः क्व शमोऽपि वा। दृश्य भाव को नहीं देखते हुए शुद्ध आत्मा का अनुभव करने वाले ज्ञानी को विधि कहां है और वैराग्य कहां है, कहां त्याग है और कहां शांति है। परमात्मा का कोई कारण नहीं है, वही सबका कारण है। उसे किसी ने बनाया नहीं, वही सबको बनाने वाला है। वह मूलभूत है। विज्ञान सृष्टि में 106 तत्व मानता है। अध्यात्म उससे भी आगे की बात कहता है कि वह मूल तत्व एक ही है। 106 तत्व भी तत्व नहीं है, यौगिक हैं। सारी सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का फैलाव मात्र है। यह सृष्टि बनाई गई, इसे बनाने का न कोई कारण है न कोई उद्देश्य। मूढ़ लोग ही सृष्टि बनाने का कारण और उद्देश्य खोजते हैं। सृष्टि उस शक्ति का सहज स्फुरण है जो अपने आप हो रहा है, किसी निश्चित उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है। इसलिए इसे लीला, खेल इत्यादि कहा गया है। चिड़ियाएं चहचहाती हैं, मोर नाचते हैं, पक्षी उड़ते हैं, बच्चा उछलता कूदता है, फूल खिलते हैं, झरने बहते हैं, मनुष्य कामासक्त होता है इत्यादि सब उस चैतन्य का सहज स्फुरण मात्र है। इसके पीछे परमात्मा की न कोई इच्छा है न कोई उद्देश्य। किंतु मूढ़ों ने इन सब का उद्देश्य निश्चित कर दिया है। वे कहते हैं कि परमात्मा ने संसार इसलिए बनाया कि तुम मुक्त हो सको, तुम अपने पापों का प्रक्षालन कर सको, तुम ज्ञान की उपलब्धि कर सको। ये सब विकृत मस्तिष्क की मूढ़तापूर्ण दृष्टि है। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसी मूढ़तापूर्ण दृष्टि अज्ञानी की ही होती है। इसीलिए वह अपने को मुक्त करने के लिए अनेक प्रकार की विधियां अपनाता है। संसार से वैराग्य ले लेता है, घर छोड़कर जंगल भाग जाता है, घर गृहस्थी धन संपत्ति सबका त्याग कर देता है। वह यह सोचता है कि यहां छोड़ने से उसे स्वर्ग में मिल जाएंगे। कुछ लोग मृत्यु के समय दान आदि देते हैं जिससे ये वस्तुएं आत्मा के साथ साथ चलती रहें। कुछ लोग अधिक बुद्धिमान होते हैं, वे इस सामग्री को अग्रिम अर्थात मृत्यु से पूर्व ही भेज देते हैं जिससे मरने पर आगे पहले से ही वे तैयार मिलें। ये सब मूढ़ताएं हैं, मूर्खताएं हैं। किंतु ज्ञानी इन दृश्य भावों को नहीं देखता है, वह उस शुद्ध स्फुरण रूप आत्मा को ही देखता है, उसी का अनुभव करता है। ऐसे ज्ञानी के लिए न कोई विधि शेष रह जाती है, न उसे वैराग्य की आवश्यकता है न त्याग की। वह परम शांत अवस्था में रहता है, शांति के लिए प्रयत्न भी नहीं करता। अष्टावक्र आगे कहते हैं, स्फुरतो अनंत रूपेण प्रकृतिम च न पश्यतः क्व बंधः क्व च वा मोक्षः क्व हर्षः क्व विषादता। अनंत रूपों में स्फुरित प्रकृति को नहीं देखते हुए ज्ञानी को कहां बंध है और कहां मोक्ष है, कहां हर्ष है, कहां शोक है। यह सृष्टि आत्मा का स्फुरण मात्र है जो अनंत रूपों में स्फुरित हुई है। सृष्टि में जो अनंत रूप दिखाई देते हैं वे सब प्रकृति जन्य हैं, माया रूप हैं। यह स्फुरण शक्ति का प्रदर्शन है। चेतन तत्व आत्मा सूक्ष्म रूप से इसमें व्याप्त है। अज्ञानी इस स्थूल प्रकृति को ही देखता है तथा इसी से लुभायमान होता है। वह इसी को सब कुछ समझता है, यही उसका बंध है। किंतु ज्ञानी इस जड़ प्रकृति को माया रूप समझकर केवल उसके कारण स्वरूप
आत्मा में विश्राम करके स्थित रहता है, इसलिए उसके लिए यह प्रकृति बंध नहीं हो सकती। जब बंध ही नहीं तो मोक्ष किसका? अतः ज्ञानी बंध और मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। सारे हर्ष और शोक प्रकृति जन्य हैं, द्वंद्व के कारण हैं, स्वयं को मन और शरीर समझने के कारण हैं। चेतना को उपलब्ध हुए ज्ञानी को न हर्ष है न शोक। यह परमानंद की स्थिति है जिसमें वह स्थित रहता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते, निर्ममो निरहंकारो निष्कामः शोभते बुधः। बुद्धि पर्यंत संसार में जहां माया ही माया भासती है, वहां ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित ज्ञानी ही शोभता है। संसार में क्या है? मोह है, ममता है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, प्रेम है, कामना है, तृष्णा है, अहंकार, काम, लोभ है इत्यादि। यही तो सब कुछ है, इसी का नाम है संसार। किंतु यह सब इस प्रकृति जन्य सृष्टि को सत्य मानने के कारण है, जो भ्रम है, माया है। इसी अज्ञान के कारण जीव विभिन्न कष्टों को झेलता है। बुद्धि से भी विचार पैदा होते हैं, यह भी मन को संतुष्ट करने के लिए ही कार्य करती है तथा अच्छे बुरे, सद असद का भेद करती है। यह मन की ही चाटुकार सेवक है। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि बुद्धि पर्यंत संसार में माया ही माया है, इसमें सत्य कहीं भी नहीं है। सत्य है केवल आत्मा। जिस ज्ञानी ने आत्मा को जान लिया, वह ममता रहित, अहंकार रहित एवं कामना रहित हो जाता है। यह क्षुद्र वासनामय जगत फिर उसे प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञानी ही शोभता है। अज्ञानी इस प्रकृति जन्य सृष्टि में क्षुद्र ममता, अहंकार एवं कामना में ही जीता है। इसीलिए ऐसा क्षुद्राशय शोभा नहीं देता। अक्षयम गत संतापम आत्मानं पश्यतो मुनेः, क्व विद्या क्व च वा विश्वम क्व देहोहम ममेति वा। अष्टावक्र कहते हैं, अविनाशी और संताप रहित आत्मा को देखने वाले मुनि को कहां विद्या और कहां विश्व, कहां देह और कहां अहमता ममता है। अज्ञानियों के अनेक मत होते हैं, अनेक विचार, अनेक धारणाएं होती हैं। उनके मत सत्य पर नहीं, दुराग्रह पर आधारित होते हैं। वे सत्य जानना नहीं चाहते, बल्कि जिसे वे मानते हैं उसी को सत्य सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से फैलती है सांप्रदायिकता, विरोध, वैमनस्य, हिंसा, घृणा इत्यादि। किंतु ज्ञानी सत्य को जानता है, वह दुराग्रही नहीं होता। इसीलिए सभी ज्ञानी एक ही मत के होते हैं। ऐसे ज्ञानी कहते हैं कि परमात्मा तुमसे भिन्न नहीं है। वह कहीं आकाश में बैठा शासन नहीं कर रहा है। न वह स्वर्ग में है, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजाघर में। वह बाहर भी नहीं जो ढूंढने से मिल जाए। वह कोई पदार्थ भी नहीं है कि आंखों से देख लो। ऐसी समस्त धारणाएं बचकानी हैं, मूर्खतापूर्ण हैं। जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ, जो मानसिक धरातल से ऊपर नहीं उठे, वे ही ऐसे परमात्मा की बातें कहते हैं। किंतु जिसे आत्मानुभूति हुई है, वे कहते हैं कि यह परमात्मा ऊर्जा का सागर है। समस्त सृष्टि इसी ऊर्जा की अभिव्यक्ति मात्र है। सब इसी ऊर्जा का खेल है। शरीरस्थ आत्मा वही ऊर्जा है जिसे परमात्मा कहा जाता है। इससे भिन्न कोई परमात्मा नहीं है। जिस ज्ञानी ने इस अविनाशी संताप रहित आत्मा को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया। उसके लिए फिर विद्या तथा अविद्या, ज्ञान तथा संसार, देह तथा अहमता ममता इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं है। ये सब
अज्ञान जनित हैं, जो अज्ञानी को ही प्रभावित करते हैं। ज्ञानी केवल आत्मा को जानने वाला होता है, जिससे अज्ञान जनित ये सारी भ्रांतियां मिट जाती हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं, निरोधादीनि कर्माणि जहाति जड़ धीर यदि मनोरथान प्रलापांश्च कर्तुमाप्नोति तत्क्षणात्। यदि जड़ बुद्धि मनुष्य निरोध आदि कर्मों को छोड़ता भी है तो वह तत्क्षण मनोरथों और प्रलापों को पूरा करने में प्रवृत्त हो जाता है। मनुष्य के समस्त कर्म, व्यवहार एवं आचरण चित्त की वृत्तियों का प्रक्षेपण मात्र है। जैसी चित्त की वृत्तियां होंगी, जैसा उसका मन होगा, वैसे ही उसके कर्म एवं आचरण होंगे। आचरण एवं कर्म बदलने से मन नहीं बदलता। पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि इस निरोध के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे चित्त का निरोध नहीं होता, बल्कि वे कर्म भी चित्त की चंचलता को और बढ़ा देते हैं। क्योंकि प्रयत्नों से किए गए निरोध आदि कर्मों के पीछे वासनाएं, अपेक्षाएं, कामनाएं आदि जुड़ी रहती हैं। फिर निरोध कैसे होगा? इसलिए चित्त के निरोध के लिए किए गए सभी कर्मों एवं आचरणों का त्याग करना चाहिए। कर्म मात्र वासना से प्रेरित होते हैं, इसलिए ये भी बंधन बन जाते हैं, जिससे ज्ञान नहीं हो सकता। अष्टावक्र का सारा उपदेश यही है कि जो कुछ प्राप्त होगा वह बोध से ही होगा, कर्म से नहीं। क्योंकि कर्म से अहंकार, वासना, फलाकांक्षा होगी, जिससे चित्त का निरोध नहीं हो सकता। इसलिए समस्त निरोध कर्म जैसे ध्यान और समाधि को भी छोड़ देना चाहिए, तभी उपलब्धि होगी। किंतु यदि कोई मूढ़ या जड़ बुद्धि मनुष्य इन कर्मों को छोड़ता भी है तो भी उसके भीतर मनोरथ होते हैं, आकांक्षाएं, वासनाएं होती हैं, अहंकार होता है, जिनको पूरा करने में वह प्रवृत्त हो जाता है, जिससे वह आत्मज्ञान से वंचित ही रहता है। इसका सार यही है कि चित्त की पूर्ण शांत अवस्था में ही आत्मज्ञान संभव है। निरोध आदि कर्मों को करने या उन्हें उद्देश्य पूर्ति हेतु त्यागने से नहीं होता। आचरण एवं कर्मों को करना या छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है मूढ़ता को छोड़ना, अज्ञान अथवा भ्रांति को छोड़ना। अष्टावक्र आगे कहते हैं, मंदः श्रुत्वापि तद्वस्तु न जहाति विमूढ़ताम निर्विकल्पा बहिर्यत्नाद अंतर विषय लालसः। मंद बुद्धि उस तत्व को सुनकर भी मूढ़ता को नहीं छोड़ता है। वह बाह्य प्रयत्न में निर्विकल्प होकर मन में विषयों की लालसा वाला होता है। मनुष्य में अनेक प्रकार की मूढ़ताएं हैं। अहंकार, वासना, कामना, फलाकांक्षा आदि मूढ़ताएं ही हैं। इनके रहते जो भी कर्म, आचरण एवं व्यवहार आदि होंगे सभी मूढ़तापूर्ण होंगे। जनक निर्मल चित्त वाले होने से ही अष्टावक्र का आत्मज्ञान का उपदेश ग्रहण कर पाते हैं। वे केवल सुनकर ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। किंतु जो मंद बुद्धि वाले हैं वे ऐसा तत्वज्ञान सुनकर भी भीतर अहंकार, कामना, वासना, इच्छाएं आदि को नहीं छोड़ते, जिससे वे आत्मज्ञान से वंचित ही रहते हैं। ऐसा मूढ़ बाह्य प्रयत्नों में निर्विकल्प चाहे हो जाए, चाहे वह ज्ञानी की भांति सारे कर्म करने लग जाए, वासना, अहंकार, कामना आदि को त्यागने के सारे नाटक कर ले, तो भी वह मन में विषयों की लालसा वाला ही होता है, क्योंकि मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि वाले आचरण को ग्रहण और त्याग से ही समझ सकते हैं, भीतर के मूढ़ तत्व को वे नहीं समझ सकते, इसलिए वे कभी उपलब्ध नहीं हो सकते। अष्टावक्र आगे कहते हैं, ज्ञानाद गलित कर्मायो
लोक दृष्ट्यापि कर्म कृत नाप्नोति अवसरम कर्तुम वक्तुमेव न किंचन। ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका, ऐसा ज्ञानी लोक दृष्टि में कर्म करने वाला भी है, लेकिन वह न कुछ करने का अवसर पाता है न कहने का ही। कर्म तो ज्ञानी भी करता है तथा अज्ञानी भी, किंतु दोनों के कर्मों में बाह्य अंतर न होते हुए भी भीतर बड़ा अंतर होता है। ज्ञानी के कर्म स्वभाव से होते हैं, लोक हितार्थ होते हैं, आवश्यक एवं नैमित्तिक कर्म होते हैं। वह कर्म को ईश्वर इच्छा समझकर करता है, उनके पीछे कोई वासना, फलाकांक्षा, अहंकार आदि नहीं होते। जबकि अज्ञानी के कर्मों के पीछे फल प्राप्ति की इच्छा रहती है, अहंकार रहता है। अज्ञानी यदि लोक हितार्थ कर्म करता भी है तो उसके पीछे सम्मान प्राप्ति, यश प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति आदि की इच्छा रहती ही है। अज्ञानी ऐसे कर्मों का अवसर ढूंढता रहता है कि कहीं उसे सेवा करने का अवसर मिल जाए तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएं। उसको लोकहित सेवा, समाज सेवा, दान, पुण्य, धर्म आदि में दूसरों की चिंता नहीं है। चिंता मात्र स्वयं की स्वर्ग प्राप्ति की है, जिसके लिए वह अवसर ढूंढता रहता है। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान से कर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर ज्ञानी को कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं होती। किंतु ऐसा ज्ञानी भी लोक दृष्टि से कर्म करता है जो लोक हित में है, जिन्हें करना आवश्यक है वह कर लेता है। वह स्वर्ग प्राप्ति की दृष्टि से या फलाकांक्षा से कोई कर्म नहीं करता, न ऐसे कर्मों को ढूंढता ही है जिसका फल मिले, न वह ऐसा ही कहता है कि मैंने ऐसा किया है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता। यही कर्म की कुशलता है जिसे केवल ज्ञानी ही उपलब्ध होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, क्व तमः क्व प्रकाशो वा हानम क्वच न किंचन निर्विकारस्य धीरस्य निरातंकस्य सर्वदा। सर्वदा निर्भय और निराकार धीर पुरुष, उसको कहां अंधकार, कहां प्रकाश, कहां त्याग, कहीं कुछ भी तो नहीं है। चित्त में वृत्तियां हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं। अनेक जन्मों में जो कुछ मिला है उस ही का संग्रहित नाम चित्त है। बुद्धि इनका सद तथा असद में विभाजन करती है। सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, प्रकाश अंधकार, त्याग ग्रहण आदि का विभाजन करती है। किंतु अस्तित्व में भिन्न कुछ भी नहीं है, वहां सब कुछ संयुक्त है। एक ही सिक्के के दो पक्ष की भांति है, जहां या तो दोनों रहेंगे या दोनों हटेंगे। एक को हटाने और दूसरे को बचाने का कोई उपाय नहीं है। यदि मृत्यु को हटा दिया जाए तो जन्म भी नहीं होगा। यदि बेईमानी हटा दी जाए तो ईमानदारी भी नहीं रहेगी। यदि घृणा हटा दी जाए तो प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। यदि पापी नहीं होंगे तो ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे भी नहीं होंगे। यदि बीमारी नहीं होगी तो स्वास्थ्य भी नहीं होगा। यदि असाधु नहीं होंगे तो इन साधुओं को भी विदाई देनी पड़ेगी। ये सब संयुक्त हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक को हटाकर दूसरे को बचाया ही नहीं जा सकता है। यदि रावण को हटा दिया जाए तो राम की कहानी बनती नहीं। किंतु नैतिक व्यक्ति दोनों में भेद करता है। वह बुरे को हटाकर अच्छे को लाना चाहता है, वह अंधकार को हटाकर प्रकाश को लाना चाहता है। इसके विपरीत धार्मिक व्यक्ति सब कुछ ईश्वरीय समझकर दोनों को स्वीकार कर लेता है, जबकि ज्ञानी उस एक आत्मा को जानकर सर्वदा निर्भय और निर्विकार हो जाता है। उसकी यह भेद दृष्टि ही समाप्त हो जाती है। वह प्रकाश, अंधकार, ग्रहण, त्याग आदि में कोई भेद ही नहीं समझता। स्वभाव से जो होता है वह कर लेता है एवं सर्वदा परमानंद स्वरूप आत्मा में ही स्थित रहता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, क्व धैर्य, क्व विवेकत्वम, क्व निरातंकता पिवा अनिर्वाच्य स्वभावस्य निस्वभावस्य योगिनः।
अनिर्वचनीय स्वभाव वाले, स्वभाव रहित योगी को कहां धीरता है, कहां विवेकिता अथवा कहां निर्भयता है। जहां भय है वहीं निर्भयता होती है, जहां मूढ़ता है वहीं विवेकता पैदा होती है, जहां व्याकुलता है वहीं धैर्य की बात सोची जाती है। किंतु योगी जिसने उस परम रस को जान लिया, सदा उसी में निमग्न रहता है, उसका स्वभाव अनिर्वचनीय हो जाता है, सभी द्वंद्वों से पार एक रस हो जाता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह न सिद्धांतों में जीता है, न किसी मान्यताओं और परंपराओं में, ना ही वह रूढ़ियों में जीता है, न आदतों में। उसके लिए यह कहना ही कठिन हो जाता है कि वह किस स्वभाव वाला है, क्योंकि वह स्वभाव से रहित होता है। वह अपना कोई स्वभाव, कोई आदत बनाता ही नहीं। वह आत्मा के स्वभाव के अनुकूल चलता है, जिसे संसारी नहीं जान सकते। अज्ञानी ही नियम, संयम, मर्यादा, अनुशासन, सिद्धांत, कर्तव्य, विवेक आदि में बंधकर जीता है। ज्ञानी पूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग करता है। वह इन क्षुद्र बंधनों से सदा मुक्त रहकर व्यवहार करता है, जिसे पहचानना कठिन होता है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।